नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घटना चक्र का जो रिवीजन सीरीज यूपीपीएससी और बीपीएससी के लिए चल रहा है। तो पूर्वावलोकन से नोट्स से आज महाद्वीप के बारे में बात करेंगे और पर्वत के बारे में बात करेंगे। ठीक है कि महाद्वीप का जो इम्पोर्टेंस सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंस चीज़ें को देखेंगे, बहुत सारे चीज़ें इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि एक्चुअली जो इस नोट्स है सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही, महत्वपूर्ण चीज़ें ही इसमें दिया गया है। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दिया करिए यार दोस्त, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। ये महाद्वीप हमारे पास कितने हैं? 7 महाद्वीप है। ठीक है, मान लेते हैं हम एक इस तरह का, एक ये ग्लोब। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर रेखा जाती है, हमने इक्वेटर की बात कर लिया। यहाँ पे एक आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे आपका ये हो गया, सॉरी मान लेते हैं ये इस तरह से है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका मान लीजिए, ये एशिया पूरा, यहाँ पे भारत, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। केवल कितने? 7 महाद्वीप। कितने हैं टोटल? 7 महाद्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं। एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, एशिया क्षेत्रफल के इसकी जो है आप देख सकते हैं 4,49,79,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4 करोड़, इसके बाद 45,79,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। कितना आता है? 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर। फिर उत्तरी अमेरिका, किसका नंबर आता है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का 2,42,000, 2,42,56,000। 2 करोड़ कितना? 2,42,56,000। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल 1,78,19,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एशिया है, ये यूरोप, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसके बाद पूरा मैप करता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये आपका अफ्रीका, एशिया सबसे बड़ा है, इसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इधर दक्षिणी अमेरिका देख सकते हैं आप, फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ठीक है, यूरोप के बाद अंटार्कटिका, यहाँ नीचे अंटार्कटिका है, हालांकि इसमें दिया नहीं, यहाँ पे। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। और ये आपका ये उत्तरी प्रशांत सागर, यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, ये सारे हैं। ठीक, हमने बात किया कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका देखिए कौन है, पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका आ जाएगा यूरोप पर अंटार्कटिका के बाद यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका कितना है? 1,32,09,000। ठीक है, इसके बाद यूरोप का आपका ये 99,38,000 आसपास। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का 76,88,000, 76,88,000 वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। कैसा है? सबसे छोटा महाद्वीप। वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप जीलैंडिया का भी खोज किया है। हालांकि जीलैंडिया का सभी अभी अस्तित्व तो सही से नहीं पता चल रहा है, अगर होगा तो 8वां महाद्वीप जीलैंडिया होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 आकार का है। महाद्वीप का दर्जा होने पर यह सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, फिलिप्स एटलस के अनुसार महाद्वीपों के भूमि क्षेत्र का पृथ्वी पर कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत देख लीजिए। सबसे ज़्यादा एशिया का 29.8%, लगभग 30%, अफ्रीका का 20.3%, लगभग 20-21%, आप मान सकते हैं 20%, उत्तरी अमेरिका का 16%, 16.2%, दक्षिण अमेरिका का 11.9%, अंटार्कटिका का 9.2%, यूरोप का 6.8%, ऑस्ट्रेलिया का 5.9%। जो पृथ्वी पर भूमि क्षेत्र जितना है सबसे ज़्यादा कौन घेर रहा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांश से वृत्त जाते हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक गुजरते हैं, उत्तरी आर्कटिक। ठीक है, विषुवत करके गुजरते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप पर 50 देश हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया में कितने हैं? 50। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर।
ठीक है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर ऊपर, और पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और यूरोप की सीमा बनाते हैं ये लोग, ठीक है। एशिया भूमध्य सागर, जो एशिया और यूरोप की सीमा कौन कौन बनाते हैं? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। आर यू गेटिंग? ठीक है, चलिए ये सब सारा ठीक। नेक्स्ट है लाल सागर और स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करता है। एशिया अफ्रीका का लाल सागर और स्वेज नहर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अलग देखते हैं, ये बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। इसमें जितने भी हैं सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। यूरोप तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तीन ओर से जल से, और इसमें देखो देशों की संख्या 51 है। कितना? 51। यूरोप महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर से, जबकि पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर नीचे उसके। अफ्रीका और एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। इसके बाद यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत, वृत्त, कर्क और मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका जो है एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें कौन सा है? विषुवत, वृत्त, कर्क और मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है। कितना है? देशों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा 54 इसमें देश है, उसमें 50 देश है। किसमें? आपके एशिया में, ठीक है। यूरोप में 51 देश है। यह महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर और स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जिब्राल्टर संधि कई बार पूछा हुआ है। भूमध्य सागर और स्वेज नहर, लाल सागर ये सब भी। इसके पूर्व हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का नामकरण अमेरिको वेस्पुक्की करके है, वेस्पुक्की अमेरिको वेस्पुक्की के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसने सबसे पहले अमेरिका की खोज किया था, ठीक। भारत की खोज करने के लिए आया था, लेकिन निकला था, लेकिन वो पहुंच गया था उत्तरी अमेरिका। इस महाद्वीप में देशों की संख्या 23 है। कितना है? 23। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मध्य अवस्थित है। पनामा जल संधि जो है उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या 12 है। कितना है? 12 है ये, जिसमें ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों का सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। महाद्वीपों की मध्य ऊंचाई इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा किसकी है? अंटार्कटिका की ऊंचाई है, 1846 मीटर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका की जो 720 मीटर है। अफ्रीका का 585 मीटर ऊंचाई है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की 554 मीटर है। एशिया के 923 मीटर है। यूरोप की 302 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया के 330 मीटर है। यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीप में अधिक मात्रा में मैदानी भाग है, ठीक है। और प्रतिशत की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे अब हम देखेंगे पर्वत। विश्व के पर्वत दिखते हैं। पर्वत कौन कौन से? पर्वत क्या होते हैं? पर्वत क्या है कि एक ऐसी इस तरह की जो नुकीली हो, शिखर हो, ठीक है, और इसके जो ढलान हो काफ़ी ज़्यादा ये ढाले इसके हो, ठीक है। अगर सपाट होगा तो उसको पठार बोला जाता है, और जब इन नुकीले होते हैं, ठीक है, ऐसे भाग के उठे हुए भाग को हम पर्वत कहते हैं, ठीक है। पर्वत धरातल के उठे हुए भाग के रूप में जिनका ढाल तीव्र होता है, ठीक है। देखिए तीव्र मतलब इस तरह का, ज़्यादा मत इस तरह, ठीक है। शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है, ठीक है। यद्यपि पठार भी धरातल से उठे हुए भाग होते हैं, किंतु पर्वत उसकी भिन्नता यह है, पठारों के शिखर चौरस और सपाट होते हैं, इस तरह होते हैं, चौरस और सपाट, ठीक है। इस तरह का ब्रेक नहीं होता है। और 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत होते हैं, और उससे कम ऊंचाई वाले पहाड़ी कहते हैं। भारत में गिरिडीह पहाड़ी एक पहाड़ियाँ हैं बहुत सारी, ठीक है, पर्वत पठार। अब हम देखते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन से हैं। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से। अभी हम आगे देखते हैं, फिर इसको रिटर्न करके आएंगे। रॉकी पर्वत हो गया, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसके बाद इधर एंडीज पर्वत अपना यहाँ पे। अभी
थोड़े से आगे देखते हैं, इसके बाद फिर इधर आते हैं मैप में, ठीक है। झारखंड के निकट स्थित पारसनाथ की पहाड़ी है, जबकि इसकी ऊंचाई कितना है, 1366 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के निकट स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके विपरीत इंग्लैंड में पुनाइन श्रृंखला के पर्वत है, जिसके पारसनाथ से कम है, ठीक है। ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ मतलब 1000 मीटर से कम। जिस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक हो, उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक होती है, ठीक है। वह क्षेत्र पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आंकड़ों के अनुसार पर्वत विश्व में 25% भाग घेरे हैं। 25% कितने भाग किए हैं? यूएन के रिकॉर्ड का यूएन के आंकड़ों के अनुसार पर्वत 25% भाग घेरे हुए। पर्वतीय क्षेत्र में विश्व की केवल 12% जनसंख्या है। कितना है? 12% पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, निवास करती है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया कहा जाता है पर्वतों का सागर। ब्रिटिश कोलंबिया का यह नाम मालिन्यूक्स सेंट जॉन की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन्स एंड अकाउंट्स ऑफ लॉर्ड डफरीज टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया। काफ़ी बड़ा नाम है पुस्तक का, ठीक है। बाय द वे अगर याद हो जाए याद कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मूरदार पर्वत, बलित पर्वत। पर्वत के प्रकार देख लीजिए। सबसे पहला होता है बलित पर्वत होता है, ठीक है। बलित पर्वत में आपका ये संपीड़न मीन्स होता है कि कंप्रेस करना। कंप्रेस इस तरह होता है ना, कंप्रेस माने दबाना, ठीक है। और टेंस माने होता वो थोड़ा से बाहर करना, मतलब एक दूसरे के विपरीत होना। तो कंप्रेस होकर शक्तियों से निर्मित पर्वत मूरदार है। तो ये जो होता है, ये संपीड़न होता है, ये आपका जब हम लोग इंटरनल, एक होता है बाह्य बल होता है, एक होता है आंतरिक बल। आंतरिक बल के कारण से संपीड़न गति होती है। संपीड़न और टेंशन तनाव होता है, इनके कारण से बहुत सारे उच्चावच बनते हैं। कैसे बनते हैं? उच्चावच। तो प्राथमिक उच्चावच, द्वितीयक उच्चावच। प्राथमिक में पहाड़ ये सब आते हैं, ठीक है, पर्वत आते हैं। द्वितीय में आपके पठार आ जाते हैं, ठीक है। तृतीयक में मैदान क्षेत्र आ जाता है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, बाकी आप किताब से पढ़ लीजिएगा, हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अगर सारे यहीं पे एक्सप्लेन करने लगेंगे तो फिर 2-3 घंटे का वीडियो बनेगा, तो मतलब कोई नहीं होगा रिवीजन का। आप लोग को पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये छोड़ के मत जाइए। अगर इसको गलत करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर नहीं होगा, ये मान के चलिए। कम से कम इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। और यदि एग्जाम में आता है, आपके परीक्षा में आते हैं, तो आप छोड़ के मत आइए, उसको गलत करके नहीं। अगर उससे गलत करते हैं तो समझ लीजिए आप बाहर हैं, क्योंकि जो बंदा इस चीज़ को गलत करके आता हो उसका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन नहीं होता, ये मान के चलिए। छोटे मोटे वाले, क्योंकि ये सबको आते रहते हैं ना यार, और जिसकी गलत हो गई तो बाहर हो गया। और जो टफ होता है तो सबके लिए टफ होते हैं, उसमें अगर आपका प्लस पॉइंट हो गया टफ वाले में भी, तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट ये गलत मत करके आइएगा। इंडीज दक्षिण अमेरिका के प्रमुख विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, लंबाई में, ठीक है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर। इंडीज श्रृंखला सर्वोच्च बिंदु एकांकुआ। ये कौन सा पर्वत है? बलित पर्वत, मूरदार। कैसा है? फोल्डेड माउंटेन। फोल्ड होने के जैसे इस तरह के माउंटेन है, इस तरह फोल्ड हो गया, ठीक है, इस तरह से मुड़ गया, ठीक है, तो फोल्डेड माउंटेन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है इसका विश्व की इसकी लंबाई 7200। इंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु जो है, जो चोटी है, एकांगुआ, लगभग 6960 मीटर। रॉकी पर्वत है। रॉकी जो है, ये रॉकी उत्तरी अमेरिका का प्रमुख बलित पर्वत है। इसकी लंबाई जो है 4800 किलोमीटर है। इसका 7200। इसका रॉकी पर्वत का सर्वोच्च जो बिंदु है, सर्वोच्च चोटी जो है, माउंट एल्बर्ट, लगभग 4400 मीटर है, ठीक है। हिमालय पर्वत, ये भी बलित पर्वत है। दक्षिण एशिया में भारत का उत्तरी सिरे से स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी लंबाई तो कम है, लेकिन ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। सागरमाथा, चोमोलुंगमा, ये सर्वोच्च चोटी है, ये माउंट एवरेस्ट के नाम से है, या सागरमाथा के नाम से, या चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। कितनी है? 8848, ठीक है, 0.86 मीटर। हर साल समथिंग कुछ 0.1 सेंटीमीटर, इस तरह के 1 सेंटीमीटर के आसपास
बढ़ता है, ऐसा इंक्रीज होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, क्योंकि उसका कुछ रीजन बता रहे थे प्लेट टेक्टोनिक के कारण से, जो इंडियन प्लेट है वो एशियन प्लेट है बार बार टकरा रहा है, तो उसके उत्थान हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, 10 सर्वोच्च चोटी हिमालय पर्वत में ही है। मैक्सिमम जो बड़ी चोटियाँ हैं सब हिमालय पर्वत में है। दक्षिण अल्पस पर्वत, ये पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में है। ठीक है, दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग में, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है कौन सा है, आओराकी या माउंट कुक। माउंट कुक पूछ लेता है डायरेक्ट, आपको मिलाने के लिए देगा दक्षिण अल्पस, उसके सामने दे देगा कोई और एवरेस्ट दे देगा। फिर ऐसे जो मैचिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आओराकी या तो माउंट कुक। अल्पस पर्वत मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। अभी इसको मैप में देख लेंगे, मैप में कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, स्विट्जरलैंड में अल्पस पर्वत। ठीक है, आगे हम मैप है, तभी मैप हम देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है। इसकी ऊंचाई 4,810 मीटर है। कितनी है, 4,810 मीटर है। अल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है। और एक प्रमुख उदाहरण है एटलस पर्वत, अफ्रीका महाद्वीप में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देश में। देखिए अफ्रीका महाद्वीप का ये है, मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप इधर साइड है एटलस। ठीक है, चलिए, जहाँ पे सहारा मरुस्थल ज़्यादा है। अवरोधी ब्लॉक पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका निर्माण तनाव और खिंचाव के कारण से होता है। उसका कैसे, कंप्रेशन के कारण से, इसका टेंशन के कारण से। टेंशन में होता क्या है कि दो ऐसे प्लेटें हैं, खसक गई, फिर यहाँ से ऊपर से गाद आया ऊपर, ये पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, इस तरह से, या तो फिर एक ज़मीन खिसक गई, एक ज़मीन उठ गई, इस तरह से कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तनाव के कारण से। बस हम जमीन, इसका कारण ये तनाव के कारण से होता है। ये भ्रंश दरारें बनाती हैं, जिस कारण से धरातल में कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, भाग ऊपर उठ गए, मैंने बता दिया, कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं, कभी कभी नीचे धंस गए, कभी ऊपर उठ गए। इस प्रकार दरारें समय ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, इसमें कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा, कौन सा है, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाले विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। यूएसए के उटाह प्रांत में वासाच रेंज है, वासाच रेंज इसका उदाहरण है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में। फ्रांस में वासचेस ब्लॉक पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत है। ये सब याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन गलत मत करिए, करके आइएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने हैं इसमें लिखा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पीसीएस एग्जाम में रिपीट करता है, रिपीट करता रहता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करके मत आइएगा दोस्त। अगर ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं साथी, तो गलत फिर आपका परिणाम होगा। गुंबदाकार पर्वत ज्वालामुखी क्रिया और स्थल के उभार के कारण से उत्पत्ति होती है। जो मैग्मा होता है बाहर निकलने के कारण से ऐसे पर्वत का निर्माण होता है, ज्वालामुखी स्थल के उभार से। संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स, मिग हार्न्स इसके उदाहरण है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका। फुजियामा जापान का, कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, ये भी घुमंताकार ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, मिश्रित मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, जब किसी पर्वत बनावट में संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती है उसे मिश्रित पर्वत, जटिल पर्वत कहते हैं। यूएसए का सियरा नेवादा और एनाकोंडा श्रेणी इस प्रकार, सियरा नेवादा और एनाकोंडा, ये सब कहाँ के हैं, मिश्रित पर्वत, जटिल पर्वत के। अवशिष्ट पर्वत जो मौलिक पर्वत हैं, मतलब जो मौलिक पर्वत नहीं है, जैसे पर्वत होते हैं उसमें धीरे धीरे इरोजन और अपर्दन होता है ना, इरोजन प्रोसेस होता है, विदरिंग प्रोसेस होता है, पहले अपक्षय होता है, फिर धीरे धीरे उसका अपर्दन हो जाता है। तो ऐसे पर्वत जो बचे रहते हैं उसको अपर्दन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं और घर्षित पर्वत अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण हो जाती है। पेनाइन यूरोप, अप्लेसियन उत्तरी अमेरिका, अरावली भारत के अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, ये भारत का अवशिष्ट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है व्हाइट पर्वत। व्हाइट संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया में स्थित है व्हाइट पर्वत। ओके, इसका विस्तार लगभग 37 अंश उत्तरी अक्षांश, 118 अंश पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। ब्लैक पर्वत ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है और यह ग्रेट अप्लेसियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है आपका दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग है। कौन सी है सर्वोच्च चोटी, फेल्डबर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइन नदी जो स्विट्जरलैंड का आल्प्स पर्वत से निकल कर जर्मनी और नीदरलैंड से बहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली।
कई बार क्वेश्चन पूछा राइन नदी किस पर्वत के आसपास से निकलती है, ये आल्प्स पर्वत से। इसके बाद आपका कोलोन बान शहर इसी नदी के तट पे है, ठीक है। उत्तरी सागर में जाकर गिरती है राइन नदी। और पूर्वी किनारे पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वाशे पर्वत स्थित है। बर्मीज अराकानियोमा पूर्व पर्वत चाप की पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। ये वो अराकानियोमा जो आपका अरुणाचल प्रदेश के आसपास है, ठीक है। ये है अरुणाचल प्रदेश, इधर म्यांमार, ठीक है। ये इस तरह के समांतर है भारत की सीमा के आसपास। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ नागा, चीन, लुसाई, पटकोई है, ठीक है, जो ये अरुणाचल प्रदेश में आसपास है और वहाँ पे म्यांमार में भी। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया है। कौन सी चोटी है? माउंट विक्टोरिया, 3053 वर्ग किलोमीटर। खासी पहाड़ियाँ मेघालय में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया के हम देखेंगे तो इंडिया में ही पड़ेंगे। खासी पहाड़ियाँ मेघालय, गारो खासी जयंती है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ज्वालामुखी से निर्मित है पर्वत है। एपिनाइन ये इटली में है। एपिनाइन इंपॉर्टेंट है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है, ठीक है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई माउंट कोरेनो, जिसकी ऊंचाई आपकी 2914 मीटर है, ठीक है, सर्वोच्च चोटी। दिनारिक अल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और क्रोएशिया में आदि में देशों में, ठीक है। और इटली के पास ये सब सारे देश हैं, ठीक। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्पेन, फ्रांस में पेरिनीज पर्वत है, सब इम्पोर्टेंट है। ये बॉर्डर बनाती है फ्रांस और उसका सीमा बनाती है, ठीक है। पर्वत जो आइबेरियन प्रायद्वीप का है, ये यूरोप महाद्वीप में अलग करता है आइबेरियन। ये आइबेरियन भी स्पेन फ्रांस के आसपास है। बिस्केक खाड़ी में भूमध्य सागर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका विस्तार बिस्केक खाड़ी और भूमध्य सागर में आइबेरियन का, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कुस्को पर्वत है, शिखर है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। न्यू साउथ वेल्स वहाँ की एक सिटी है। यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंकले, ये उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है। मैंकले मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका का अलास्का के आसपास है, ठीक है। अगस्त 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके डेनाली रखा गया मैंकले का, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एल्ब्रूस रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है, ठीक है, सर्वोच्च शिखर है, मान लीजिए पर्वत भी एल्ब्रूस। किलिमंजारो ये आपका तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, मोस्ट इम्पोर्टेंट किलिमंजारो। अल्घेनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कैटाबियन पर्वत स्पेन में। मैकेंजी पर्वत कनाडा में स्थित है। गोलन हाइट्स ये सबसे विवादित मध्य पूर्व स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसके राजनीतिक और सामरिक महत्व है। 1967 में यह 67 के युद्ध में इजराइल और सीरिया गोलन हाइट्स पर जब्त कर लिया, ठीक है। इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। 1981 में इस पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है इजराइल का, ठीक। आल्पस एंडीज हिमालय पर्वत, टर्सरी अल्पाइन युगन बलित पर्वत है, टर्सरी क्रम का, ठीक है। रॉकेज एटलस श्रेणी इसी के इसके अतिरिक्त अप्लेसियन ये प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलोडियन युग में हुआ था। भारत में अरावली पर्वत प्री कैम्बियन और कैम्बियन युग का पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट, वास्चेस, तिनसान, नानसान, गोबी आदि पर्वत हर्सिनियन पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। ये कई बार पूछ लेता है, ये भी याद कर लीजिएगा। कैलेडियन युग का पर्वत कौन सा? प्लेसियन प्राचीन पर्वत है। और भारत में अरावली पर्वत प्री कैम्बियन युग और कैम्बियन युग का है। ब्लैक फॉरेस्ट, वास्चे, तियनसान, नॉनसन, गोबी आदि हर्सियन पर्वत के उदाहरण है। विश्व के प्रमुख पर्वत और श्रेणियाँ देख लीजिए कहाँ कहाँ पे। कार्डिलेरा डी लास एंडीज ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में। एकांगुंगा इसकी सर्वोच्च चोटी है। राकी पर्वत, ये जो सारी चीज़ें उसको एक लिस्ट कर दिया है, ठीक है। पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है। हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश ये दक्षिण मध्य एशिया भारत के आसपास। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कोसिस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत ये अंटार्कटिका में। विंसन मैसिप इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तियनसान ये दक्षिण मध्य एशिया। पिक पोवेडी इसका सर्वोच्च चोटी है।
अल्टाई माउंटेन्स मध्य एशिया में, बेलूखा इसकी सर्वोच्च चोटी, जुराल पर्वत मध्य रूस में, नरोडनाया इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कमचटका श्रेणी पूर्वी रूस में, इसमें आपका क्लूचेप्सकाया सोपिका सबसे ऊंची चोटी है, क्लूचेप्सकाया सोपिका ये इसका जो भी नाम है, ठीक है, आप देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। एटलस पर्वत उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका, टॉपकल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, बरखोयांस्क पर्वत जो पूर्वी रूस में, मास खाया इसकी सर्वोच्च चोटी है आज। पश्चिमी घाट भारत में, अनामुदी, ठीक है, सेरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में, पोटोसी इसकी सर्वोच्च चोटी है, मैक्सिको में सेरा माद्रे ओरिएंटल। जाग्रेस पर्वत ईरान में, देना या कास मस्तान इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। अल्ब्रुज, ये जाग्रोस पर्वत याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अल्बुर्ज ये दामवंद इसकी सबसे ऊंची चोटी है, दामवंद। स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे में, ये गैल ढोपिजेन इसकी सर्वोच्च चोटी है। ड्राकेंसबर्ग ये दक्षिणी अफ्रीका के टवाना एटलिनाना इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। काकेसस जो है रूस में है, रूस के आसपास है, ठीक है, रूस और आपके यूरोप के आसपास है, ठीक है। एल्ब्रूस इसकी सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी चोटी है। अलास्का में है, अलास्का श्रेणी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के माउंट मैकिले इसकी सबसे, डेनाली अब हो गया, ठीक है, दक्षिण चोटी है। कास्केड रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के आसपास, माउंट रेनियर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एपीनाइन जो है आपका, एपीनाइन इटली क्या है, कोर्नो ग्रैंडे इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अप्रेसियंस पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के माउंट मिचेल सबसे ऊंची चोटी है। अप्रेसियंस कहाँ, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के आसपास है, माउंट मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स जो मध्यवर्ती यूरोप में, मोंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सेरा माद्रे डेल सुर मेक्सिको इसकी सेरोनोवे सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, सेरोनोवे। अब हम लोग देखते हैं मैप में फटाफट, ठीक है, मैप में चलते हैं। मैप में कहाँ गया मैप, ये आ जाइए, मैप फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से है। देखिए, मैकिले अलास्का, मैकेंजी यहाँ पे अलास्का के आसपास, रॉकी पर्वत यहाँ पे अमेरिका में, ठीक है, सेरा नेवादा अमेरिका, अलास्का श्रेणी यहाँ पे मैकिनली, ठीक है। इसके बाद सेरा माद्रे जो आपका ये मैक्सिको के आसपास, ठीक है। एल्गेनी अफ्रीका में, अमेरिका में। अल्पेशियन पर्वत ये अमेरिका में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं नीचे इसके कार्डिलेरा डी मेरिडा ये दक्षिण अमेरिका में, कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका में, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में, ये सब चोटियाँ हैं। और यहाँ ये सब कहीं ना कहीं पर्वत हैं, यहाँ पे ये कोटोपैक्सी चिम्बराजो ये आपका ज्वालामुखी भी है, ठीक है। आपका एंडीज पर्वत में है ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप देखते हैं स्कैंडिनेविया, ये नॉर्वे वाले पार्ट में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी वाले, ग्रैम्पियन वाले पार्ट ये आपका अब वहाँ पे है यूके के आसपास, ठीक है। पेनाइन यूके का पार्ट, कैटाब्रियम आपका ये फ्रांस के आसपास है, ठीक है। इसके बाद आपका ये पिरेनीज भी फ्रांस में। एटलस आपका जो ये कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में, इधर साइड मोरक्को के आसपास। आल्प्स पर्वत जो है ये स्विट्जरलैंड के आसपास, ठीक है। काकेसस पर्वत यहाँ पे रसिया और यूरोप के बॉर्डर के आसपास। यूराल पर्वत रसिया यूरोप के आसपास, रसिया में पड़ता है यूराल पर्वत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एपिनाइन पर्वत जो आपका ये कहाँ पे है, इटली में, ठीक है। और पिरेनीज आपका ये फ्रांस और इसके स्पेन का बॉर्डर, ठीक है। कैटाब्रियन भी यहीं पे है स्पेन में, ओके, ठीक। हाँ, कैटाब्रियन स्पेन में है, ठीक है। और आपका आसिर ये यहाँ पे है, देख रहे हैं, ये आपका मध्य एशिया नहीं, ये खाड़ी देश के आसपास। किलिमंजारो ये आपका यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के, ये केन्या के आसपास, तंजानिया में, ठीक है। यहाँ पे आपका नीचे, सबसे नीचे आप देखिए डेकन्सबर्ग पर्वत है, ये अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में।
अफ्रीका महाद्वीप में तो है ही। इसके बाद आप यूराल देख लें, हिंदू कुश, जाग्रोस ये ईरान के आसपास, पामीर जो है आपका ये भारत के ऊपर, ठीक है, पामीर का घाट है। हिंदू कुश भी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है। तियान सेन ये आपका चाइना के आसपास पड़ता है। अल्टाई ये आपका चाइना और मंगोलिया के आसपास, ठीक है। ये आब्लो नोव ये आपका कहाँ पे, रसिया में। स्टेनवाग ये रसिया में। कुनलुन ये आपका चाइना में। अराकान योमा ये आपका म्यांमार और भारत के आसपास। पश्चिमी घाट भारत के आसपास, हिमालय नेपाल और चाइना और भारत में। काराकोरम ये नेपाल, भारत, चाइना, ठीक है। भारत में काराकोरम पड़ता है ज़्यादा सारा पार्ट, ठीक है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पूर्वी, इधर पूर्वी इधर पश्चिमी सॉरी ये पूर्वी ये पश्चिमी। तो पूर्वी डिवाइडिंग रेंज जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। इसके बाद ब्रोकन हिल्स ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और दक्षिणी आल्प्स ये यहाँ पे है, ठीक। तो ये सारे आपके पर्वत थे और इसके लोकेशन थे। हमने लोकेशन और पर्वत सारे देख लिया। बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए फटाफट अपने बुक से, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। एक बार इधर से और एक बार अपने से खुद से कर लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इसको, ठीक है। धन्यवाद।